हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार तथा आपदा राहत में बंदरबाट के विरोध और पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ ही महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने तथा किसानों से गोबर खरीदने जैसे वादों और गारंटियों को पूरा न करने के खिलाफ आवाज बुलंद की है। चौड़ा मैदान में भाजपा के पूरे प्रदेश से सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाए बैरिकेड्स तोड़कर विधानसभा की ओर कूच करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर झड़प भी हुई, जिसमें कुछ को चोटें भी आई है। भाजपा आपदा राहत का ठीक से आवंटन नहीं कर पाने, जनता को दी गारंटियों को लागू नहीं करने, महंगाई जैसे विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, चुनाव के समय झूठे वादों और गारंटियों से जनता को गुमराह करके सत्ता में आई कांग्रेस का असली चेहरा 9 महीनों में ही बेनकाब हो गया है। इस सरकार का न तो कोई विजन है और न ही कोई प्राथमिकता। सत्ता के मजे ले रही इस सरकार को जनता की पीड़ा का भी कोई एहसास या परवाह नहीं है। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भी सरकार में कोई तालमेल नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री, मंत्री और कांग्रेस नेता अलग अलग राग अलापते रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी और आईपीएच समेत कई अन्य विभागों और संस्थानों से हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को घर भेज दिया गया। इसके चलते प्रदेश में अराजकता का माहौल है। कांग्रेस शासनकाल में आए दिन कानून की धज्जियां सरेआम उड़ रही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हमने बहुत छोटे नोटिस में अपनी बात कही थी कि विधानसभा के अंदर, विधानसभा सेशन के दौरान हम अपनी बात कह ही रहे हैं, लेकिन अब मसले लोगों के बीच में कहने की आवश्यकता है, इसलिए आज हमने ये धरना और प्रदर्शन रखा था। और आपने इस बात को भी देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ पूरे प्रदेश से लोग आए, जोश में, रोष में, आक्रोश में, और सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये लोगों के मन की भावना है, क्योंकि जो गलत नीतियां पिछले 10 महीने से इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लागू रही है, हिमाचल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऊपर से इस आपदा की घड़ी में जो बंदरबाट कांग्रेस के नेता कर रहे हैं राहत बांटने में, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करने की आवश्यकता थी। आज हमने बात कही है। अभी विधानसभा के सत्र के अंदर हम जा रहे हैं और हमारा ये धरना, ये प्रदर्शन बहुत सफल रहा। पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। क्या माने थे आगे इस तरह के? निश्चित रूप से वो तो चुनाव का हिस्सा नहीं है। ये तो कार्यक्रम सीधा सा एक ही विषय पर है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 9 महीने से, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इस प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सारी योजनाएं बंद, विकास कार्य बंद, बदले की भावना से काम करना, लोगों की जिंदगियां चले जा रही हैं और लोगों की हत्याएं हो रही हैं, और खनन माफिया चारों तरफ है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं 9 महीने में ही तोड़ दी, और ऐसे में सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इसलिए हमने अपनी आवाज उठाई। ये बहुत गलत है। हमने कहा था कि रास्ता मत रोकिए। हमने जिम्मेवारी ली थी कि हम शांतिप्रिय ढंग से इस प्रदर्शन को करेंगे, हमने किया भी। और हमने डिस्पर्सल के लिए रिक्वेस्ट की तो लोगों ने 1 मिनट नहीं लगाया। सब लोगों ने हमारी बात को माना है। लेकिन ऐसे में रास्ता रोकना, पीछे सीसीएल के पास तो रोका ही था, लेकिन उसके बाद यहाँ हम विधानसभा जा रहे हैं। मेरा सत्र विधानसभा का चला हुआ है अंदर, लेकिन हमारा रास्ता यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है हमने।